नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चुलकाना धाम जो हरियाणा राज्य के पानीपत जिले तहसील स्मालखा के अंतर्गत चुलकाना गांव में स्थित है। यह स्मालखा कस्बे से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली एनसीआर से सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह मंदिर खाटू श्याम जी, जो स्वयं बर्बरिक से जुड़ा माना जाता है, को समर्पित है। मान्यता है कि बर्बरिक ने युद्ध से पूर्व अपना शीश दान कर दिया था और उस स्थान को चुलकाना धाम कहा गया। मंदिर परिसर में एक पीपल का वृक्ष है, उसके पत्तों में छेद है। कहा जाता है कि ये छेद बर्बरिक द्वारा मारे गए बाणों से बने थे। महाभारत के समय की बात है। बर्बरिक चौथे भीम के पुत्र घटोत्कच और उनकी माता थी दैत्य वंश की राजकुमारी कामकंटकटा। बर्बरिक को शिवजी और विजया देवी को आशीर्वाद प्राप्त था। उन्होंने 3 बाण प्राप्त किए थे जिनके बल से संपूर्ण युद्ध पार्टियों को पराजित किया जा सकता था। उनकी माता ने एक शर्त रखी, तो उस पक्ष का साथ देगा जिसने हार रहा हो। बर्बरिक ने इस शर्त को स्वीकार किया। जब युद्ध आरंभ हुआ तो बर्बरिक अपने घोड़े पर युद्ध भूमि में पहुंचे, लेकिन उनकी वीरता क्षमता देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो उठे कि यदि बर्बरिक हारते पक्ष को निभाएंगे तो कोई भी नहीं टिक सकेगा। इसलिए कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उनसे एक दान मांगा, उनका शीश। जब युद्ध आरंभ हुआ तो बर्बरिक अपने घोड़े पर युद्ध भूमि में पहुंचे, लेकिन उनका शीश को श्री कृष्ण ने ले लिया। अमृत से सींचा गया और एक टीले पर स्थापित किया गया। वही टीला आज के चुलकाना धाम का स्थल है। वहीं पास में एक पीपल का वृक्ष है जिसमें पत्तों में तीर के समान कई छेद आज भी दिखते हैं। मान्यता है कि बर्बरिक ने एक बाण से पूरे वृक्ष को छेद दिए थे। यह स्थान कालीकाल का सर्वोत्तम तीर्थ कहा जाता है। भक्त यहाँ मन्नत के लिए आते हैं, उस वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, धागा बांधते हैं और कहते हैं कि यहाँ उनकी मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर की समिति 1989 में बनी थी। तभी से व्यापक रूप से यह तीर्थ लोकप्रिय हुआ। मंदिर के समक्ष के मलिकाना व प्रबंधन विवरण में बताया गया है कि यह 18वीं पीढ़ी तक वैरागी परिवार की देखरेख में है। यहाँ सिर्फ श्याम जी ही नहीं बल्कि अन्य देवी देवताएं जैसे हनुमान, कृष्ण, बलराम, शिव आदि की उपस्थिति भी है। बर्बरिक का शीश श्री कृष्ण ने अमृत से सींचकर इस भूमि पर स्थापित किया था। इसलिए माना जाता है कि चुलकाना धाम वह मूल स्थान है जहाँ श्याम जी का शीश सबसे पहले रखा गया था। बाद में वही शीश राजस्थान के खाटू श्याम सीकर में प्रकट हुआ और वहीं से खाटू श्याम जी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। श्रद्धालु मानते हैं कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से जय श्री श्याम कहकर मन्नत मांगता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते हुए लोग लाल धागा बांधते हैं और जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो वहां आकर वह धागा खोल देते हैं। कहा जाता है कि यहाँ मन्नत मांगने वाले को श्याम जी 3 गुना फल देते हैं। कहते हैं भक्ति, सुख और संतोष। कुछ स्थानीय लोग यह भी मानते हैं कि युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, उस समय बर्बरिक का शीश उसी स्थान से युद्ध देख रहा था और उस शीश ने कहा था, हे प्रभु, मुझे तो केवल आपकी लीला ही दिखाई दी। इसी वजह से इस धाम को लीला धाम भी कहा जाता है। गांव के बुजुर्ग मानते हैं कि रात के समय मंदिर के गर्भगृह से शंख और नगाड़े जैसी ध्वनियां सुनाई देती है। कहा जाता है कि यह श्याम बाबा की आत्मिक उपस्थिति का संकेत है। हर एकादशी की मध्यरात्रि में कुछ भक्त बताते हैं कि वृक्ष की पत्तियां बिना हवा के भी हिलती है। इसे श्याम बाबा का आशीर्वाद चलना कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से शीश झुकाता है, उसके जीवन में 3 जन्मों के पाप कट जाते हैं। कई श्रद्धालु चुलकाना धाम और खाटू श्याम दोनों के दर्शन एक ही यात्रा में करते हैं ताकि उन्हें पूर्ण फल मिल सके। गर्मियों में मंदिर का दर्शन सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक है। सर्दियों में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक खुला रहता है। भक्तों के लिए पार्किंग, प्रार्थना स्थल, भंडारा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। यहाँ विशेष रूप से एकादशी द्वादशी के अवसर पर बड़ा मेला लगता है जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। भक्त अपनी मनोकामनाओं के लिए यहाँ आते हैं और कहते हैं कि उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। यदि आप अधिक आराम से दर्शन करना चाहते हैं तो नवंबर से फरवरी का समय उपयुक्त माना गया है। सफर करते हुए दिल्ली पानीपत मार्ग उपयोगी रहेगा। वहां से गांव तक स्थानीय मार्ग मिलेंगे। मेला और भारी भीड़ वाले समय से बचना चाहे तो त्योहार से पहले या बाद का समय सुने।
मंदिर में श्रद्धा भाव से जाना अच्छा रहेगा। शांत मन से दर्शन करें। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र गण को जरूर शेयर करें।